जय हिंद साथियों। तो कैसे हो आप लोग और पढ़ाई कैसी चल रही है? हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में काफ़ी सवाल हम लोग कर चुके हैं। ये टिग्नोमेट्री का चौथा वीडियो है। 3 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो जिन बच्चों ने मतलब कि पहले के वीडियो को ना देखा हो तो उनको ज़रूर देखिए। आइए हम लोग पढ़ के आ रहे थे। देखिए सवाल जहाँ तक हम लोग ने किए थे उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भाई कॉपी और पेन लेकर बैठना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और साथ-साथ में समझते हुए एकदम पढ़ना है। देखिए, अब बात करें कि ये समकोण त्रिभुज है। देखिए पहले जो पढ़ाया था उसका थोड़ा-सा रिमाइंड कर लेते हैं। तो पहले पढ़ा था समकोण त्रिभुज, ठीक है ना? समकोण त्रिभुज के ठीक सामने का जो भुजा होती है, कर्ण होती है, ये हो गया लंब हो गया और ये हो गया आधार हो गया। इससे हमारे त्रिकोणमिति अनुपात है 3, 3 और 3 से बन जाते हैं 6। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब अपॉन कर्ण होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार अपॉन कर्ण हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब अपॉन आधार हो जाएगा। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो इतना हम लोग लगातार पढ़ते हुए आए हैं, तो इसका रिमाइंड अब देखिए हम लोग का जो पहला सवाल दिया गया है, स्क्रीन में दिख रहा होगा पहला सवाल लिखा 13 साइन ए इक्वल टू 12 दिया है। तो सेक ए माइनस 10 ए की क्या करनी है? हमें वैल्यू निकालनी, मान निकालना है। क्या इसका वैल्यू निकालनी है? ठीक है, तो देखिए जो दिया गया अपने पास 3 साइन ए इक्वल टू 12, भाई ये दिया गया है तो क्या करेंगे? 13 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन ए इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन 13 हो गया। बताओ इतना आया कि नहीं है? फिर क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज ऐसे बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बना लिया तो भाई साइन क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? बोलोगे तो लंब हो जाएगा। ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो लंब कौन सा होता है? 12 हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो ध्यान से यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना? पाइथागोरस प्रमेय से। तो भाई पाइथागोरस प्रमेय ये हो गया, ये थीटा हो गया, ठीक है ना? तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में क्या लगाएंगे? तो भाई होता क्या है एक बार फिर से देख लो। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लंब का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आधार। आधार मतलब बेस का स्क्वायर हो जाएगा। बेटा कर्ण कितना है? बोलोगे 13 है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है? लंब है 12, 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है? तो भाई बोलोगे 169 होता है इक्वल टू ये कितना था? 144 होता है। इस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 144 इधर करें तो 169 माइनस 144 करेंगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 9 में 4 गया तो 5 और ये 2 तो हो जाएगा 25। तो बेटा 25 अगर बात करें, देखो इधर लिखे दे रहे हैं हम, तो हो जाएगा हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। तो स्क्वायर इधर हटाएंगे, उधर इक्वल के किधर किस में जाएगा? रूट में चला जाएगा। तो रूट 25 किसका स्क्वायर होता है? तो बोलोगे एक्स का। सर किसका होता है? एक्स का। वो 25 किसका होता है? 5 का स्क्वायर होता है। तो आ गया एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो इसका मतलब अपना आधार कितना आ गया? 5 आ गया। तो हमें निकालना क्या? हमें निकालना सेक ए माइनस 10 है। आओ तो भाई निकालना क्या है? तो हमें निकालना सेक ए माइनस 10 हमको निकालना है। तो बेटा सेक ए कितना? सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा। सेक क्या होता है? कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण कितना है? 13। आधार कितना है? 5 है। तो माइनस किया 10, 10 ए 10 थीटा लंब अपॉन आधार हो जाएगा। ये सॉरी ए है ना, तो इसको ए ले लो, ए ले लो, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? लंब अपॉन आधार। तो लंब कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 अपॉन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इतना आएगा नहीं आया? तो इनका एलसीएम लिया तो 5 आ गया, हो जाएगा 13 माइनस 12। तो बेटा आंसर कितना? तो 1/5। बताओ आंसर कितना आ गया? 1/5 आ गया। आया या नहीं आया? ठीक है ना? देखो इसको समझो अच्छे से। नोट करना, नोट कर सकते हो। बिल्कुल नोट साथ में करते हुए चलना है ताकि एकदम एक एक सवाल समझ में आए। ये सारे सवाल एनसीईआरटी के करवाएंगे हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ही करवाए जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो गया? अब देखिए ये वाला सवाल करवाते हैं। नेक्स्ट सवाल जो दिया गया है भाई, देखते जाओ ध्यान से। दिया गया है कि यदि cos थीटा इक्वल टू m अपॉन n दिया गया है तो किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी टेन थीटा माइनस कॉट थीटा निकालना है। सेम सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है।
सिंपल सा सवाल है, देखिए करते हैं, एकदम विधिवत से करेंगे, अच्छे से करेंगे हम लोग। आइए देखिए ध्यान से, देखिए सवाल भाई क्या दिया गया है, दिया गया है cos थीटा इक्वल टू m अपॉन n, ये दिया गया है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, ये निकालना है। तो सबसे पहला तरीका क्या है भाई, एक बनाएंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाया, ये हो गया 90 डिग्री, इसके ठीक सामने वाला कर्ण थीटा है तो भाई थीटा लिया जाएगा, थीटा की बात करें तो थीटा लिया जाएगा। कॉस थीटा होता क्या है, तो लिखेंगे भाई ये कॉस थीटा होता आधार अपॉन कर्ण, आधार कितना है m है, आधार अपॉन कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण कितना है n है। फिर से देखो तो ये हो जाएगा a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, तो लिखेंगे भाई पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, तो बोलोगे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा कर्ण मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है n है, तो लिखेंगे क्या n का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है, लंब कुछ है नहीं तो लंब को मान लो, हम कहते हैं x मान लिया, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए, x का स्क्वायर प्लस आधार कितना है m का स्क्वायर है, ठीक है ना, इसको इधर ले आओ, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो बताओ रूट के अंदर क्या हो जाएगा एन, सॉरी ये एन है ये एम है, ठीक है ना, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये चीज़ आया कि नहीं आया, मतलब कि लंब परपेंडिकुलर कितना आ गया x इक्वल टू आ जाएगा रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। यहाँ तक आया, कोई दिक्कत किसी समस्या तो नहीं है। आइए अब ध्यान से देखते हैं भाई, चलिए अब आगे लगाते हैं। अब देखो हमें आ गया, हमें लंब भी पता है, लंब कितना आ गया देखो लिख दे रहे हैं, रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये रूट के अंदर आ गया अपना। अब हमें लंब भी पता है, आधार भी पता है और कर्ण, क्योंकि इसमें फॉर्म में दिया गया तो पता है, और x हमने माना था तो x को m और n के फॉर्म में हमने निकाल लिया। अब क्या निकालना है देखो, अब निकालना हमें एकदम क्रम से करेंगे, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, ये निकालना है। तो भाई टेन थीटा होता क्या, लंब अपॉन आधार, तो बेटा लंब कितना है, तो बोलोगे लंब तो ये दिया गया है एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर दिया गया, और आधार में कितना है, आधार में बोलोगे तो m है, कितना है m है, ये कर दिया माइनस कॉट थीटा क्या था आधार अपॉन, तो आधार कितना है m है, आधार अपॉन कर्ण तो आधार कितना है m है, और कर्ण आधार अपॉन, सॉरी 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 ये गलत लिख गया, आधार अपॉन लंब हो जाएगा, ये ठीक कर लेना, गलती से लिख गया सॉरी। तो देखो क्या होता है, और बाकी लंब अपॉन कर्ण, कर्ण अपॉन लंब, आधार अपॉन कर्ण, कर्ण अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार, आधार अपॉन, ठीक है। और देखो फिर ये कॉट थीटा क्या होता है, आधार अपॉन लंब हो जाएगा, तो बेटा आधार कितना m है और लंब कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये चीज़ें हो जाएंगी। अब क्या करेंगे, अब एक तरीका भाई एलसीएम ले लो, इनका क्या करेंगे एलसीएम, हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो भाई इनमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, और अगर कुछ कॉमन नहीं है तो इनको मल्टीपल में लिख लो, तो m लिखा, फिर ये मल्टीपल में रूट के अंदर लिख दिया एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर लिख दिया। अब इसका इसमें डिवाइड करें तो बेटा ये तो जाएगा ये बच जाएगा, तो देखो सेम टू सेम हो गया, तो हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, रूट के अंदर है दो बार आए हैं तो कर देंगे इसका स्क्वायर, क्योंकि दो बार मल्टीप्लाई होगा, मतलब अगर इधर रूट ए इंटू रूट ए अगर है तो हम कह सकते हो रूट ए का स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा, तो वैसे हमने इसको लिख दिया, ये किया। इसका डिवाइड करेंगे तो बेटा ये जाएगा ये बचेगा, जो बचा उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो क्या आ जाएगा एम स्क्वायर हो जाएगा, बताओ इतना है कि नहीं है। फिर क्या करेंगे भाई, जब रूट के अंदर, अगर रूट के अंदर कुछ वैल्यू लिखी है इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो रूट के अंदर क्या लिखा है एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर लिखा है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये बचेगा अपने पास, ये अंदर वाला बाहर वाला हट गया, और माइनस का एम स्क्वायर ये बचेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा m, क्योंकि रूट के बाहर कुछ आना जाना तो है नहीं, तो अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ये लिख देंगे, बताओ यहाँ तक आया। फिर आगे देखो क्या लिखेंगे भाई, देखो एम स्क्वायर माइनस का, ये भी एम स्क्वायर माइनस का, तो बेटा दोनों जुड़ जाएंगे, अगर एक प्लस का होता तो कैंसिल हो जाता, लेकिन दोनों माइनस को दोनों जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस है, दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, माइनस का टू एम स्क्वायर, अपॉन में क्या करेंगे एम रूट के अंदर
n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये क्या हो गया, यही हो गया आंसर। क्या हो गया, आंसर। इस टाइप के भी सवाल आ जाते हैं, जैसे a अपॉन बी के फॉर्म में आ जाए, x अपॉन वाई के फॉर्म में आ जाए, तो आपको इसी टाइप से करना है। बताओ कोई दिक्कत समस्या किसी को? ये हो गया भैया, सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं भैया, एक सवाल और है। ये देखो सवाल दिया गया 2025 में ऑब्जेक्टिव में, बहुत ही सिंपल है लेकिन बताएंगे। हमने पहले ही कहा था कि एनसीईआरटी सवाल आपको बताएंगे, ठीक है, और जो क्वेश्चन आए हुए इंपॉर्टेंट सवाल ही बताएंगे। आप अगर ये क्लास ले लेंगे, पूरी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, तो 100% आपको ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, गारंटी के साथ आएगी, बिल्कुल गारंटी के साथ आएगी। देखिए ध्यान से, आइए, बहुत ही मन से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कॉस ए का मान दिया गया है 5/13। बेटा कॉस ए का मान क्या दिया, कॉस ए इक्वल टू दिया गया 5/13 दिया गया, ये मान दिया गया। तो कह रहा है कि बताओ 10a की वैल्यू क्या होगी, ऑब्जेक्टिव वाला और 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो फिर वही ऑब्जेक्टिव वाला है, ऐसे बना लेंगे, जल्दी से बना लेंगे, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव को भाई ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। थोड़ा सा उसको हम लोग, जैसे नहीं होता कि थोड़ा सा उसमें पेन कम चलाना। ऑब्जेक्टिव आपके टोटल आते हैं 20, ठीक है ना, 20 में अगर 20 क्वेश्चन है तो कम से कम 30 मिनट में भाई ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लो तो अच्छी बात है। ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपको सब्जेक्टिव में थोड़ा सा कम समय मिल पाएगा, ठीक है। इतना अच्छे से तैयारी करो ताकि ऑब्जेक्टिव कम समय 25 से 30 मिनट में ऑब्जेक्टिव निपटा सको। तो देखो तरीका हम बताते हैं आपको, सारे तरीके एकदम चैप्टर जो है एकदम क्रम वाइज क्रम कराया जाएगा, ठीक है। देखो कॉस क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण हो जाए। देखो लिखा हुआ आधार कितना, 5 कर्ण कितना है, 13 है। अगर इनका बनाएंगे तो भाई क्या करें, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, लंब मानो x मानो तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, 169 हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 25 हो जाएगा। 25 इधर करेंगे तो 169 माइनस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो बेटा माइनस करें 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कर देंगे भाई 144, बात बराबर है, एक्स इक्वल टू कर देंगे रूट के अंदर 144 कर दीजिए। बेटा ये किसका होता है, ये होता है 12 का होता है। अगर तुम तरीका भी याद हो, अगर तुमको याद भी हो कि यार 5/12 से 5/13 से 12 बनेगा या 5/12 से 13 बनेगा, तो तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो कि ऑब्जेक्टिव तुमको सिर्फ गोला भरना है। तुमको लिखना नहीं कि कैसे आना है, तुमको लिखना नहीं कि कैसे ये आया है, तुमको बस ये बताना है कि हाँ ये वाला ऑब्जेक्टिव ABCD में ये वाला सही माना जाएगा। और cos 10a है लंब अपॉन आधार, लंब कितना 12/5 हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। बताओ ऑप्शन कौन सा सही निकला, 12/5, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका क्या हो जाए, ए इज द राइट आंसर हो जाए। बताओ आया कि नहीं है। अब देखो हम लोग कुछ सवाल बात करते हैं भाई, जैसे दिया गया है, हाँ ये वाला सवाल देखो, लिखा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। क्या लिखा भाई, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। सवाल पढ़ो, तो बताना भाई टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताना। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इसमें लोग। चलो दिमाग दौड़ाते हैं, दिमागी घोड़े दौड़ाएंगे। तो अपने पास लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, ये लिखा हुआ है ना। तो हमें बताना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें भाई निकालनी है, ठीक है। ये चीजें हैं, आइए अब देखो, एक चीज आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था फार्मूले में कि भैया ये दोनों उल्टे हैं। अगर ये दोनों उल्टे हैं, अगर हम कह दिए ए है, ए का उल्टा 1/a हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 1 आएगा। अगर x है तो x का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, तो बताओ इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हमने कह दिया ये, जैसे मान लो कि हमने कह दिया p लिखा है और p का उल्टा 1/p है, तो बताओ इनका मल्टीप्लाई 1 आएगा। उसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो भाई क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं, तभी हम लोग सवाल ये अच्छे से कर पाएंगे। आइए देखते हैं, अगर कहा जाए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, तो बताओ ये सही होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल। देखो अगर मल्टीप्लाई साइन थीटा मल्टीप्लाई लंब से लंब कैंसिल, कर्ण से कर्ण कैंसिल, तो LHS में साइन थीटा कॉसेक थीटा आ जाएगा और ये कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा। ये चीज़ आए कि नहीं है, स्टार्टिंग में बताई चीज़ें। अब देखो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा
इक्वल टू ए बी कितना आएगा, ए बी कहोगे भैया 1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद अगर बात करें टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब इन दोनों का अपोजिटों का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1 आएगा। बताओ, ये नोट कर लेना अपना जिसको ना पता हो। अब देखो हमें ये निकालना है, तो बताओ ये कैसे आएगा, क्योंकि हमें तो ये निकालना है, तो भाई इसमें तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कर इसमें पाएंगे, इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इसका कर सकते हैं, मतलब इसको हम कंप्लीट करें। सोचो क्या किया जाए भाई, ये देखो यार इसका स्क्वायर लगा है, तो सोचो भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो तो आ सकता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। देखो भाई क्या आ जाएगा, तो देखो हमने क्या किया भाई, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2। तो क्या लिखो भाई, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आपको लिख के एकदम अच्छे से करना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब जैसे आपने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 किया। और भाई दोनों पक्षों का वर्ग करो तो ऐसे कुछ किया जाएगा नहीं किया जाएगा, बताओ इतना किया जाएगा, तो बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब याद करो भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। बताओ यही होता है कि नहीं होता है। तो क्या लिखोगे, ए इसको मानो ए, इसको मानो बी, तो क्या लिखोगे, टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू इंटू ए, मतलब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। बताओ ये चीज़ आए कि नहीं आए। अब देखो ऐसे लिखा तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या है 1, तो यहाँ पर 1 करो तो 1 इंटू टू, मतलब 2 इंटू 1 या 1 इंटू टू, इसको ये कितना होगा 4 आ जाएगा। अब देखो क्या निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 2 इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, और 2 उधर ले जाएंगे तो 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो बेटा इसका मान कितना आ गया, इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 2 आ। बताओ आया कि नहीं, एकदम ऐसे ही किया जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत आ गया। तो मतलब क्या आ गया, हम लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बताया है और एकदम बहुत ही अच्छे से इसको समझाया गया। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी तो बिल्कुल बता सकते हो। बताओ आया कि नहीं है, देख लो समझ लो, कोई डाउट हो, जरा सा भी रत्ती भर की भी डाउट हो तो भाई पूछ लिया करो, क्योंकि पढ़ाई में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा बहुत अच्छा सवाल है, लिखा साइन ए इक्वल टू कॉस ए। इसको हटा देते हैं फिर हम, भाई सवाल क्या लिखा हुआ, साइन ए इक्वल टू कॉस ए। लिखा हुआ है साइन ए इक्वल टू कॉस ए, साइन ए इक्वल टू कॉस ए, ये अपने पास लिखा हुआ है। तो निकालना है क्या हमें, टू टेन स्क्वायर ए, हमें निकालना है टू टेन स्क्वायर ए प्लस सॉरी माइनस, ये हो गया माइनस टू टेन स्क्वायर ए माइनस टू सेक स्क्वायर ए और प्लस 5, इसका हमें मान निकालना, इसकी वैल्यू सीधे नहीं करना, इसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है ना। तो देखो ये वैल्यू निकालनी, ये निकालना है, अपने पास ये दिया गया, तो भाई इससे हम लोग कुछ लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए देखो, हमने लगाया साइन ए इक्वल टू कॉस ए, अपने पास दिया गया है। अगर इसके मल्टीपल में एक मान ले तो बताओ किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, मल्टीपल में एक मान ले तो बात तो बराबर, कॉस ए इंटू 1 कॉस ए एक होता। अब देखो कॉस ए को नीचे लाओ, इधर मल्टीपल में, इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 1। ये भी एक फार्मूला होता है, आ जाओ ये बता चुके हैं सारे, तो एक बार फिर से देख लो।
अगर साइन ए अपॉन कॉस ए लिखा हो तो इसको हम कह सकते हैं भैया ये टेन ए है। क्या है ये? टेन ए। मतलब कि साइन ए में अगर कॉस ए का भाग दे डिवाइड करो तो टेन ए आएगा। साइन थीटा में अगर कॉस थीटा का डिवाइड करें तो टेन थीटा आएगा। ये याद रखना। अगर ये उल्टा होता, सोचो उल्टा होता, इसका उल्टा कॉस ए में अगर हम साइन ए का डिवाइड करते हैं तो टेन का उल्टा क्या होता? कॉट ए आता है। ये बहुत ही अच्छे से इनको ये फार्मूले अगर ना लिखे हो ना याद हो तो भैया इनको याद कर लो। फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूलों का ही कमाल है, तो बस याद रखना, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? तो बोलोगे ये तो हो गया टेन ए इक्वल टू 1 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो फिर से देखना ध्यान से, यहाँ पर हो गया 1। अब देखो अगर एंगल से करते, क्योंकि यहाँ पर अभी अनुपात है एंगल की बात, अगर एंगल करते तो भैया टेन 45 का मान होता, तो एक मान 45 है तो यहाँ पर एक मान 45 रख दे। लेकिन हमें यहाँ अनुपात से करेंगे। देखो तो 1/1 कर दे, कोई दिक्कत, क्योंकि 10 होता क्या? देखो लिखा 10 लंब अपॉन आधार, तो बेटा ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, बेस हो गया ए हो गया, मतलब लंब अपॉन आधार हो गया। तो ऐसे ये बना दिया हमने। ये देखो लंब आधार अगर निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से भैया √2 आएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो ना, √2 आ जाएगा। यहाँ तक आया कि नहीं आया? पाइथागोरस थ्योरम से √2 आ गया। फिर से देखते जाओ ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय हमने कई बार कराई है तो आ गया समझ में। अब देखो क्या करना है, फिर से देखो हमें निकालना किसकी वैल्यू? 2 10 स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए और +5। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सही लिखा है कि नहीं लिखा है? 2 10 स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए +1। अब देखते जाओ से 2 लिखा, 10 ए का मान तो अपना 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे -2 सेक ए कितना? सेक ए होता क्या? कर्ण अपॉन आधार। देखो वो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कर्ण अपॉन आधार। बेटा कर्ण कितना है? √2। आधार कितना है? 1। तो √2 का, क्योंकि स्क्वायर है तो होल स्क्वायर के लिए इसे सेक स्क्वायर मतलब इसकी वैल्यू स्क्वायर में आएगी ना कि ये आएगा। तो √2 का स्क्वायर और प्लस हमने कर दिया 5 कर दिया। आ जाओ 2 1 का स्क्वायर का हो जाएगा 1 माइनस 2, √2 का स्क्वायर का हो जाएगा बेटा 2 ही होगा, क्योंकि √2 किसी भी रूट में अगर कोई वैल्यू लिखी है अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है और प्लस का कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। आ जाओ 2 माइनस 2 2 जा 4 और प्लस का 5, प्लस वाला जोड़ तो 5 + 2 कितना हो गया? 7 और 7 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। यही हो गया अपना आंसर। आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा अपना आंसर। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ, इतना आया कि नहीं है? आइए 29 नंबर देखिए, इस टाइप के सवाल बहुत ही पूछे, बताओ इसमें कोई दिक्कत? आ जाओ 29 सॉरी मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके हिसाब से 29 है, बाकी देखिए। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपना कह रहा है कि साइन ए का मान, देखो कई बार बता चुके हैं साइन, अगर हमारे साथ प्रैक्टिस करते चलोगे तो कोई समस्या आने वाली नहीं। 3/4 दिया गया है तो हमें निकालना है कॉस ए की वैल्यू निकालनी है और हमें निकालना है भैया टेन ए की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों हमें वैल्यू निकालनी है टेन ए, ठीक है ना। ये सेम मतलब कि एनसीईआरटी का सवाल है इसलिए हम जरूर करवाएंगे। तो भैया ये देखो दिया गया इस टाइप से बना लिया हमने। साइन क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण होता है। बेटा लंब कितना दिया गया? 3 दिया गया है। कर्ण कितना दिया गया? 4 दिया गया है। तो अब देखो इसमें पाइथागोरस, क्योंकि अब ये नहीं 3 4 से 5, ये नहीं 5 होगा, क्योंकि याद करो हमने बताया कर्ण जो है सबसे लंबी भुजा होती है। तो भैया इसका एक बार मान के निकाल दो। एक काम करो तो क्या करें, कर्ण का स्क्वायर लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, लिखो, अच्छा लिख के लगाओ जरा, लिखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ऐसे लगाया। तो बेटा क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? याद करो, बार बार हमारे साथ बोलते जाओ। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। बताओ हमारे साथ एकदम लिखते हुए चलो, एकदम समझते हुए चला करो और सवाल एकदम अच्छे से नोट करो, नोट्स टाइप के बनाते चले जाओ। कर्ण कितना है? 4, तो लिख दिया 4 का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है? 3 है, 3 का स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर कर दिया। तो ये हो जाएगा 16 इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा इधर आ जाएगा 16 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 7। ये कितना आ जाएगा? 7 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। हो गया। तो अब इधर आ जाएगा √7 इक्वल टू एक्स। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? √7 आ गई। बताओ इतना आ गया। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? आधार अपॉन कर्ण। आधार कितना है? √7/4।
टेन ए इक्वल टू क्या होता है, ये मान लो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब अपॉन आधार, लंब कितना 3/√7। बताओ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत परेशानी हुई कि नहीं, बताओ अगर साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलोगे तो बताओ कितने क्वेश्चन जो रिपीट होते चल रहे हैं, बार बार क्वेश्चन भाई, जब एक ही टाइप के क्वेश्चन 3-3 4-4 बार लगाएंगे, ठीक है ना, हर बार, इसलिए हम लगवा रहे हैं ताकि देखो जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं भले डबल बार आए हुए हैं, मतलब कि एक ही जैसे आए हो, लेकिन उनको लगाना है भाई, मैथ ऐसी तो आएगी तुमको, ऐसे ही तो आएगी, अब ये नहीं कि क्वेश्चन इग्नोर करना है, जो क्वेश्चन आएंगे उनको लगाना ही लगाना, बार बार लगाओ तो बिल्कुल आएगा, इतनी अच्छे से तैयारी करो कि बोर्ड एग्जाम में आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, स्टार्टिंग से मेहनत करते चलो, ठीक है ना, इतना कंप्लीट आया कि नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को, आइए अब आगे हम लोग बात करते हैं भाई, चलिए एक दो सवाल और देखते हैं, अभी अच्छे अच्छे सवाल देखते हैं, आइए अब देखिए एक सवाल और लिखा हुआ, बहुत सिंपल है, ये वाला बताना, अच्छा ये वाला बताना जरा अपने मन से लगा सकते हो या नहीं, ये इस टाइप के क्वेश्चन करवा चुके हैं, देखो तो क्रम से देखो भाई, अगर अब जैसे मान लो ये वीडियो कौन सा, देखो भाई एक चीज़ सुन लो ध्यान से, ये है अपना मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री का 4th नंबर वीडियो है ये आज का वीडियो, ठीक है ना, अगर आप डायरेक्ट 4th वाला देख रहे होगे तो कहोगे अल्लू समझ में नहीं आ रहा है, भाई स्टार्टिंग से आपको पहले एक सीढ़ी चढ़ो, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ो, तब आप जाके अपनी मंजिल पा पाओगे ना, अब आप डायरेक्ट दूसरा वीडियो देख रहे हैं, डायरेक्ट तीसरा वीडियो देख रहे हैं, या डायरेक्ट आप चौथा वीडियो देख रहे हैं, तो आपको क्या करना भाई, प्ले लिस्ट में जाओ, ट्रिग्नोमेट्री का एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, रियल नंबर का प्लेलिस्ट हो चुका है पूरा, ठीक है ना, कंप्लीट हो चुका है, तो पहले एक वीडियो देखो, पहला वीडियो देखो, फिर दूसरा वीडियो देखो, फिर तीसरा देखो, फिर चौथा, फिर जितने ये सारे हैं ना चीज़ें को सोचो कि ये हमने क्या बताया नहीं क्या, ये अरे ये कैसे आ गए, तो सब स्टार्टिंग में बताया ना, अब रोज फार्मूला हम नहीं बता सकते ना, रोज थोड़ा ना बताते फिरेंगे, क्योंकि रोज फार्मूला बताएंगे तो हम सवाल कब करेंगे, तो इसलिए आपको कोई भी चीज़ हो, कोई भी पढ़ाई करो, किसी भी से पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना है, एकदम अच्छे से पढ़ना है। चलिए अच्छा, चलिए ये समझाने वाली बातें थी, चलिए भाई, तो भाई जिम्मेदार बनिए अपने प्रति, ठीक है ना, हमारी जिम्मेदारी क्या है, आपको समझाना, आपकी जिम्मेदारी भाई कि अच्छे से सवाल लगाओ, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है आपको। चलिए चलिए क्वेश्चन जो दिया गया है सेक ए, देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, सेक थीटा की सेक थीटा इक्वल टू देगा 13/12 दिया गया है, तो बेटा कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं, मेन कितने होते हैं, 3, साइन कॉस टेन, अगर पूछा टोटल कितने तो 6 होते हैं, तो देखो सेक थीटा का मान दिया गया, तो भैया फिर से वही बनाएंगे, सिंपल सा समकोण त्रिभुज बनाया, सेक थीटा होता है क्या, कर्ण अपॉन आधार, कर्ण कितना 13, आधार कितना 12, फिर लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम से, देखो पाइथागोरस थ्योरम लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, ऐसे लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा, बार बार चीजें लिख रहे हैं, देखो क्या होता है, फिर से देख लो भैया क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लंब स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर आए, तो हमने कर्ण कितना माना, ये कर्ण सॉरी माना गया है 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ये कितना 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 144 इधर माइनस करेंगे तो आएगा भैया 25 आ जाएगा, 25 किसका तो 25 रूट तो हो जाएगा, तो रूट के अंदर 25 इक्वल टू हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो भैया 5 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, हम कहेंगे एक्स की वैल्यू आ गई 5 आ गई, बताओ आए कि नहीं, तो हम कह सकते हैं एक्स की वैल्यू 5 आ गई। अब तुमको अन्य निकालने, अन्य में क्या बचा यार, ये दिया गया है 1 2 3 4 5 निकालनी है, बस निकाल दो यार, इसमें क्या दिक्कत है। अब देखो फिर से देखो भाई, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, और क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, देखो भाई, अब देखो सेक का, अब देखो सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, देखो तो ध्यान से, सिंपल सा तरीका, सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, तो कॉस क्या होता है आधार अपॉन कर्ण, तो 12 अपॉन कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब अपॉन कर्ण हो जाएगा, तो आ रहा है कि नहीं, टेन थीटा क्या होता है आधार अपॉन लंब हो सॉरी लंब अपॉन आधार हो जाएगा, तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा यार आधार अपॉन क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, आधार कितना दिया 12 अपॉन 5 हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या होता है कॉसेक कर्ण अपॉन लंब हो जाएगा, कर्ण अपॉन लंब हो जाएगा, तो 13 अपॉन कितना हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। बताओ सिंपल सा तरीका है कि नहीं, सिंपल सा तरीका, इस टाइप के सवाल भैया ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं, आपसे निकालने के लिए पूछ सकता है, एनसीईआरटी सवाल है, ठीक है ना, ऐसे सवाल है। चलिए देखिए अब नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये है अपना, यदि 3 cot a इक्वल टू 4,
ठीक है। ये वाला देखो कई बार बता चुके इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत बताया हमने, कम से कम हमको लगता है 7-8 बता चुके होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखो बताने जा रहा है, लिखा है 3 cot a = 4। मन से देखना एकदम आ जाएगा सवाल। देखते जाओ। 3 cot a = 4। 3 cot a = 4 ये है अपने पास। तो हमें देखो निकालना क्या है, हमें निकालना है हाँ ये वाला देखो एनसीईआरटी का भी सवाल है, और यही सवाल 2025 में भी दिया गया है। सेम सवाल है, देखो सेम सवाल 2025 में भी दिया गया। तो ये कह रहा है, देखो पहला बता रहा है 1 - 10² है लिखा है, तो 1 - 10² A/1 + 10² है, 1 + 10² A है, ये दिया गया है, और इक्वल टू cos² A - sin²A, cos² A - sin²A कह रहा है कि ये मतलब कि जांच कीजिए कि 1 - 10² A/1 + 10² A = cos² A - sin²A है या नहीं, ये बराबर है, LHS बराबर RHS है कि नहीं। तो चलो पहले हम लोग यहाँ भाई देखते हैं। अब देखो हम लोग निकालेंगे ये, फिर से देखो cot A = क्या 4/3 कर सकते, 3 नीचे चला गया। अब cot होता क्या है, cot होता आधार अपॉन लंब हो जाएगा, देखो लिखा हुआ तो वो सबसे लास्ट में उधर वाला लिखा हो, तो आधार आधार कितना है 4 है, लंब कितना है 3 है, तो भैया कर्ण कितना आ जाएगा 5 बन जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, ठीक है ना, लगा लोगे। अब देखो अब हमने लिया यहाँ पर, अब सिद्ध करना भाई LHS हमें निकालना है, क्या निकालना है LHS निकालना है। और देखो पहले वाले में यही दिया गया, देखो अथवा में क्या दिया गया है 3, मतलब कि यदि 3 cot A = 4 तो 1 - 10² A/1 + 10² A का मान निकालो, तो दोनों साथ में बताते जा रहे हैं। देखो तो देखो पहले इसका मान निकालो, क्योंकि मान तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो 1 - 10² A/1 + 10² A ये निकाला। आइए देखते जाओ ध्यान से, देख तो 1 - 10² तो 1 - 10 होता क्या है लंब अपॉन आधार, तो लंब कितना 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर, ये आया कि नहीं आया। आगे देखते जाओ 1 - 3 का स्क्वायर कितना 9/16 अपॉन 1 + 9/16, ये चीज़ आएगी नहीं आए। यहाँ तक नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। आइए अब इधर बताते हैं, ठीक है ना, इधर बताएंगे फिर इसको बता देंगे, ठीक है ना, इसको मतलब भाई बोर्ड में जितनी जगह उतनी बता पाएंगे। अब देखो इनका भाई एलसीएम लेंगे, देखो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 16 × 1 हो जाएगा 16, माइनस का हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा, अपॉन लगाया, फिर देखो सेम आ जाएगा 16 + 9 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ऊपर वाला कितना आ जाएगा, ये 16 में 9 माइनस करेंगे तो आप बचेगा अपना 7 हो गया अपॉन 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25 हो जाएगा, 25/16, अंदर का अंदर बाहर का बाहर, जब अंदर का अंदर जाएगा बाहर का बाहर इतना हो जाएगा, और अंदर का अंदर मल्टीप्लाई इतना हो जाएगा, ये दोनों का डिवाइड किया तो भैया आंसर कितना हो जाएगा 7/25। अगर ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर भाई ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बताओ क्या आएगा 7/25 आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया ऑब्जेक्टिव। लेकिन अगर अगर ये अथवे जो ऊपर वाला सवाल दिया गया है कि cos² A - sin² बराबर है कि नहीं, तो भाई देखो इसका आंसर कितना आ गया 7/25 आया, ऑप्शन ए सही वाला है कि नहीं, ऑप्शन ए सही निकल। अब ये वाला देखते हैं, चलो इसको हटा देते हैं, था जगह ही नहीं है अपने, देखते जाओ से। आ जाओ अब इसमें देखते भाई, आइए RHS वाला लेते हैं। देखो cos² है, cos होता क्या है आधार अपॉन कर्ण, तो आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, इसका कर देंगे स्क्वायर, माइनस साइन क्या होता है लंब अपॉन कर्ण, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5 है, इसका कर देंगे भाई स्क्वायर कर देंगे। आधार कितना है 16/25 माइनस ये कितना हो जाएगा 9/25 हो गया, इतना हो गया।
ठीक है, सही ना। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस क्या हो जाएगा भाई, आधार अपॉन कर्ण, 4/5, 4/5 का स्क्वायर तो 16/25 माइनस, और ये हो जाएगा लंब, साइन क्या हो जाएगा, लंब अपॉन कर्ण, तो लंब कितना 3/5, 9/25, ठीक है। एलसीएम लिया 25 आ गया। और ये हो जाएगा 16 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये भी आ जाएगा 7/25 आ जाएगा। मतलब LHS बराबर RHS भी है भाई। मतलब क्या हो जाएगा कि हाँ ये LHS बराबर RHS है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है LHS इज इक्वल टू RHS। बताओ ये आया कि नहीं आया, हो गया कंप्लीट, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी। आज कितने सवाल अपने हो गए भाई, टोटल हो गए 1 2 3, 3 हो गए, मतलब 3, और ये हो गया अपना 4 5 6 7 8, 8 सवाल, 8 9 सवाल कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। ऐसे 8 8 10 10 सवाल अपने कंप्लीट होते रहे। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को। अभी थोड़े से सवाल इसके और अच्छे अच्छे बचे हुए हैं, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है। फरवरी में एग्जाम होना है, अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो अब ये बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, सवाल अच्छा समझ में आया कि नहीं है, मतलब कि ये बताओ सवाल समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना। अगर आया हो तो भाई यस लिख दिया करो कि अच्छे से समझ में आया, ताकि हमको भी पता चले कि भाई समझ में आया है कि नहीं। कमेंट में ज़रूर बताया करिए, ठीक है ना। जैसे भी दिक्कत परेशानी होगी, आपको सवाल कौन सा नहीं आया, कौन सा आया, तो बिल्कुल बता सकते हो, ठीक है ना। और इंस्टाग्राम आईडी में मतलब आप बता सकते हो, तो इंस्टाग्राम आईडी जो है हमारी क्या है, दीपांशु सर 12 12, इंस्टाग्राम आईडी में बता सकते हो आप, बता सकते हो, बिल्कुल बताया जा सकता है, ठीक, आराम से बता सकते हो। तो इसमें फॉलो कर लेना, तो आगे कोई भी समस्या हो तो आप बिल्कुल बता सकते हो। आपका कोई सवाल हो ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित हो, तो जो चैप्टर पढ़ा पढ़ा है उससे संबंधित कोई भी सवाल हो, आप फोटो खींचकर आप हमें उसको भेज सकते हैं, तो वीडियो में उसको ले लिया करेंगे, ठीक है ना। तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगा, समझ में आया या नहीं आया। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं, मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और कोई भी समस्या हो तो भाई हमसे बिल्कुल बताइए, समस्या का समाधान किया जाएगा। पढ़ाई में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो चलते हैं, मिल, ठीक है ना। तो अब हम लोग मिलते हैं भाई, बाद में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।